जय हिंद। आज के इस क्लास में हम एस्ट्रोनॉमी अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो अंतरिक्ष विज्ञान में हम सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉयड, मीटरॉयड्स इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। पर इन सब से पहले हम ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, अंतरिक्ष किसे कहते हैं। तो अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष जिसे इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। तो अंतरिक्ष किसे कहते हैं? विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं जो प्राकृतिक बने हुए हैं, जैसे ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं इत्यादि के बीच जो वायु रहित रिक्त स्थान है, यानी इसका जो अंत है न पहुंच है। अंतरिक्ष मतलब जिसका न अंत है न पहुंच है, अंतरिक्ष कहलाता है। जो भी चीजें हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह, सारे चीजें जो भी आकाशीय पिंड है सब के सब अंतरिक्ष में उपस्थित है। यहाँ तक कि हमारा ब्रह्मांड भी अंतरिक्ष में ही है। तो अंतरिक्ष का मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड को अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स। असीम विशाल अंतरिक्ष, इसका जो परिभाषा होगा कि असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों गैलेक्सी शामिल है। असीम जिसका इतना विशाल है कि उसका गणना करना भी नामुमकिन है। तो असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों गैलेक्सी, आकाशगंगाएं शामिल है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में ही हमारा जो है कि गैलेक्सी है, तारे, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, सारा चीज इस ब्रह्मांड में ही है। तो हमारा जो ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में हमारे जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। क्या है? हमारे गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। हमारे गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी, जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं, हमारा जो सौरमंडल है, हमारी जो गैलेक्सी आकाशगंगा है, उसे जो है कि उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। हमारे गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। पर हम अपने पूरे गैलेक्सी को देख नहीं पाते हैं। गैलेक्सी बहुत विशाल होता है। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। और इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। अब सोच लो कि एक तारा हमारा सूर्य है जो हमारे धरती से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी हमारा 13 लाख धरती सूर्य के अंदर समा जाएगा। तो इतना विशाल सूर्य है। और एक गैलेक्सी कितना विशाल होगा कि उसमें 100 अरब तारे उसमें समा जाएंगे। और इस ब्रह्मांड में लगभग वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां हैं। उन 100 अरब गैलेक्सियों में से जो हमारा गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। और इस मंदाकिनी के पूरे भाग को हम धरती से देख नहीं पाते हैं। तो जो इसके भाग को हम देख पाते हैं उसे कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। इसे दुग्ध मेखला कहते हैं, या इंग्लिश में इसे मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, जो हम धरती से अपने गैलेक्सी के जिस भाग को देख पाते हैं, जिसमें हमारा सौरमंडल दिखाई देता है, उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। और उस मंदाकिनी, उस गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। अब इसको आप समझ गए होंगे। ओके। उसके बाद जो है हम सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सोलर सिस्टम, सौरमंडल, इंग्लिश में इसे सोलर सिस्टम कहते हैं।
सोलर सिस्टम। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य, उसके चारों तरफ जो आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, सूर्य के जो चारों तरफ आकाशीय पिंड जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह, ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉयड्स है, मीटरॉयड्स है इत्यादि जो चक्कर लगाते हैं सूर्य का, इन सब को मिला करके सौरमंडल कहलाता है। सूर्य और उसके परिवार सभी कहलाते हैं, तो उसे सौरमंडल कहते हैं। इन सौरमंडल में हम सूर्य के बारे में जानते हैं। तो सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य क्या है? एक गैसों का गोला है और तारा है, जो हमारे धरती के सबसे नजदीक तारा है। कौन है? सूर्य। सूर्य सन यह एक स्टार है, तारा है, स्टार है। और सूर्य जो है, तारा किसे कहते हैं? तो जिसके पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके पास अपनी उष्मा, अपना प्रकाश है उसे तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है जो हमारे धरती के सबसे नजदीक है। इन सब में जो है, जैसे ग्रह है तो ग्रह के पास अपनी कोई उष्मा, अपनी कोई प्रकाश नहीं है, और तारों के पास अपना उष्मा, अपना प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। सूर्य का स्टार कहते हैं। सूर्य जो है गैसों का गोला है। क्या है? गैसों का गोला है। सूर्य बनने से पहले यह जो है निहारिका यानी नेबुला होता है। जो निहारिका बनता है वह ब्रह्मांड और तारों को बनाने वाले जो हाइड्रोजन, हीलियम गैस, धूलकण इत्यादि के विशाल बादल जो होते हैं, इन बादलों को निहारिका कहते हैं। जब तारों का निर्माण हो रहा था, आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व इस सौरमंडल का निर्माण हुआ। उसमें सौरमंडल में हमारे सूर्य का भी निर्माण हुआ। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैस, धूलकण इत्यादि का जो विशाल बादल होता है, इन विशाल बादलों को बनाने वाला जो है वो निहारिका कहलाता है। तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण करने वाला यह विशाल बादल निहारिका कहलाता है। ओके। अब जो सूर्य है, इसमें अपना उष्मा, अपना प्रकाश है। और सूर्य का जो है उष्मा, अपना प्रकाश, अपना उष्मा, अपना प्रकाश होता है सूर्य के पास। उसके बाद सूर्य के आंतरिक सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के आंतरिक सतह का तापमान 1.5 गुणे 10 के पावर 7 होता है। 7 अंश सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 7। 1.5 गुणे 10 घाते 7 अंश सेंटीग्रेड होता है सूर्य के आंतरिक सतह का तापमान, केंद्र का तापमान। ओके। केंद्र का तापमान, इसे क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड होता है। 6000 सेंटीग्रेड होता है बाहरी सतह का तापमान। बाहरी सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य जो है, सूर्य पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिल करके एक हीलियम नाभिक बनाता है। क्या बनाता है? 4 हाइड्रोजन नाभिक। जैसे ये है 4 हाइड्रोजन नाभिक मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया होता है जिससे भारी मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलता है। ओके। भारी मात्रा में उष्मा और प्रकाश
निकलता है, उसी से हमें जो है कि धरती पर और सौरमंडल में प्रकाश मिलता है, उष्मा मिलता है। सूर्य द्वारा जो है कि 5 अरब वर्ष तक इसका जो आयु है, सूर्य का आयु कितना है? आयु बराबर 5 अरब वर्ष तक, 5 अरब वर्ष तक यह सूर्य जो है हमें उष्मा देता रहेगा, प्रकाश देता रहेगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ओके, सूर्य का आयु 5 अरब वर्ष है, यानी यह 5 अरब वर्ष तक यह उष्मा देता रहेगा। उसके बाद यह सूर्य का खत्म हो जाएगा। जब सूर्य खत्म होगा तो किस में तब्दील हो जाएगा? जैसे सूर्य है, सूर्य है, जब सूर्य जो है कि इसके ऊर्जा, इसका उष्मा खत्म हो जाता है, इसका एनर्जी खत्म हो जाता है, तो यह हो जाता है लाल दानव। क्या हो जाता है? लाल दानव। रेड जायंट, इंग्लिश में रेड जायंट कहते हैं, और विशाल हो जाता है। लाल दानव, रेड ड्वार्फ में तब्दील हो जाता है। उसके बाद जब इसका और ऊर्जा जब खत्म होने लगता है धीरे धीरे, तो यह हो जाता है श्वेत वामन। क्या होता है? श्वेत वामन। श्वेत वामन में यह तब्दील हो जाता है। श्वेत वामन के बाद काला वामन, ब्लैक वामन में यह तब्दील हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक वामन, काला वामन। काला वामन ब्लैक ड्वार्फ में तब्दील हो जाता है। तो इसके बारे में जान लिए। अब इसके बाद जो है हम ग्रह के बारे में जानेंगे। ग्रह, प्लेनेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेनेट। प्लेनेट। तो ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। कितना है? तो ग्रहों की संख्या हमारे सौरमंडल में 8 है। पहले 9 माना जाता था, तो इसमें से जो प्लूटो है यम, उसे खगोल शास्त्रियों ने प्राग में एक सम्मेलन हुआ था खगोल शास्त्री, खगोल विज्ञान वैज्ञानिकों का। उन लोगों ने 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया। क्या कर दिया? ग्रह के श्रेणी से हटा दिया। अब हमारे पास सिर्फ 8 ग्रह है। तो 8 ग्रहों में जो है सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह है बुध। क्या है? बुध। उसके बाद है शुक्र, बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। उसके बाद है शुक्र, शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। उसके बाद है पृथ्वी, हमारा अर्थ। अगला है मंगल ग्रह, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मंगल के बाद अगला है जुपिटर, यह सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति। उसके बाद है शनि ग्रह, जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। शनि के बाद है, इसे इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। अरुण है और वरुण, अरुण वरुण।
ये 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह जो है कि अपने कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। इसमें से सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पर 2 ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसमें से शुक्र है, ये शुक्र जो है कि क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाता है ऐसे। ओके, क्लॉकवाइज। उसके बाद हमारी पृथ्वी जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाता है ऐसे। उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। जुपिटर भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। एंटी क्लॉकवाइज के मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। जो घड़ी का सुई है ऐसे चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी का सुई उल्टा ऐसे चलेगा। तो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज सूर्य 2 ग्रहों को छोड़ करके, शुक्र और अरुण को छोड़ करके सभी ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। ओके, ये जो है। उसके बाद शनि है। शनि भी जो है एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। अरुण है, एक क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। क्या करता है? क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। और वरुण है, सबसे दूर जो है सूर्य के वरुण ग्रह है। सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, वीनस, उसके बाद मार्स मंगल है, उसके बाद जो है अर्थ है। शुक्र के बाद अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। अर्थ के बाद जो है कि मार्स है, मंगल, उसके बाद जुपिटर ग्रह है, और जुपिटर के बाद जो है सैटर्न है, शनि, और शनि के बाद अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पर इन जो है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो ग्रहों के साथ जो है कि सूर्य का चक्कर लगाता है। क्या करता है? ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इन ग्रहों के बारे में जान लिए। तो सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह है? वीनस है, बुध है, सबसे नजदीक बुध है। और सबसे ज्यादा तापांतर बुध ग्रह पर होता है। यहाँ पर दिन में तापमान बहुत ज्यादा होता है, और रात में -173 हो जाता है, 373। इतना ज्यादा तापांतर होता है। यानी दिन में जो है कि यहाँ आग की बरसात होती है, और रात में बर्फ की बरसात होती है। इतना ज्यादा तापांतर किसी ग्रह पर नहीं होता है जितना ज्यादा बुध ग्रह पर होता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, और बुध के नजदीक होने की वजह से यह सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगा लेता है। क्या करता है? सूर्य के पहले से सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगा लेता है। उसके बाद शुक्र ग्रह है, इसे साँझ का तारा कहते हैं। साँझ का तारा या भोर का तारा शुक्र है, वीनस है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। यह भोर होने से पहले 2 घंटा दिखाई देता है, तथा संध्या होने से पहले 2 घंटा पहले दिखाई देता है। कौन? शुक्र ग्रह। उसके बाद हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है। मार्स मिशन 2014 में गया था मंगल ग्रह पर। उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद जो है सैटर्न शनि ग्रह है। शनि ग्रह के बाद सबसे ज्यादा उपग्रह है, और शनि के बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। आप आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो है आगे बताएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।